राम राम जय जोहार। स्वागत है जम्मोजन के उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आपके लिए इस वीडियो में हम एक नया अनाउंसमेंट लेके आए हैं। उड़ान आईएएस एकेडमी इंटीग्रेटेड बैच सीजीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक ऑफलाइन बैच लेके आ रही है, जो कि 18 मई को संध्या 5:30 से 8:30 बजे के बीच होगी। इस बैच को उड़ान आईएएस एकेडमी के विषय विशेषज्ञ तथा एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। अगर हम इस इंटीग्रेटेड बैच के अप्रोच और सिलेबस की बात करें तो आप जानते हैं कि इसके प्रीलिम्स में 2 प्रश्न पत्र होता है। जो प्रश्न पत्र क्रमांक 1 है ये सामान्य अध्ययन का है, वहीं प्रश्न पत्र क्रमांक 2 जो है वो सी सेट का है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो ये 2 भाग में बटा हुआ है। इसका जो भाग 1 है वो सामान्य अध्ययन है भारत देश का। यहां पर हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास, भारत की कला संस्कृति, भारत की इकोनॉमी, भारत की राज व्यवस्था, भारत का भूगोल, वहीं समसामयिक। वहीं अगर बात करें तो इसका जो भाग 2 है वो सामान्य अध्ययन है छत्तीसगढ़ का, और यहां पर हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की राज व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, वहीं समसामयिकी। अगर हम बात करें तो इस सामान्य अध्ययन का जो पेपर है इसमें 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक होता है। अगर मैं बोलूं तो ये जो पेपर है वो 200 अंक का होता है। इसमें जानना आपको ये है कि जो दोनों पेपर है प्राइमरी क्वालिफाइंग है, मतलब दोनों पेपर को आपको एक मिनिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, लेकिन जो पहले पेपर का मार्क्स होगा उसके हिसाब से ही आपका मेरिट बनेगा। अगर मैं बात करूं इन पेपर्स की तो जो वर्ग से हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये 3 कास्ट है। अगर यहां से बिलोंग करते हैं तो आपको उस 200 अंक में से न्यूनतम 23% अंक लाने हैं, या बोले तो 46 नंबर आपको लाने हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों वर्ग से ना होके अनारक्षित हैं तो आपको 33% अंक लाने हैं, या बोले 66 अंक आपको लाने हैं। चाहे वो पेपर नंबर 2 हो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, चाहे वो सामान्य अध्ययन का हो, लेकिन यहां पर आपको ये मिनिमम मार्क्स लाने ही है। यहां पर मिनिमम मार्क्स लाने तो है, लेकिन अधिकतम अंक के हिसाब से यहां पर मेरिट डिसाइड होगा। मेरिट यहां से डिसाइड होना है। और जो प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो सिमिलर है। अगर हम देखें तो केवल कुछ चीजें हैं, जैसे पेपर नंबर 7 है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में होता है 7 पेपर, 7। पेपर नंबर 1 इसका संबंध है भाषा से, और भाषा में रखा गया है 3 भाषा को। एक है हमारा हिंदी, इसके सेक्शन नंबर 1 में है। दूसरा में रखा गया है अंग्रेजी, और तीसरे सेक्शन में रखा गया है छत्तीसगढ़ी को। ये भाषा का पेपर है। जो पेपर नंबर 2 है वो निबंध का पेपर है, और इसमें आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन 1 का संबंध है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, वहां की घटना कारण निदान को लेकर, और दूसरा ये नेशनल है और इंटरनेशनल है। अगर हम बात करें तो ये है स्टेट लेवल का, दूसरा सेक्शन स्टेट लेवल। यहां पर आपको 4 निबंध मिलेगा, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। स्टेट लेवल से भी 4 निबंध आपको मिलेगा, वो 2 बनाने हैं आपको। अगर मैं इस मेंस पेपर की बात करूं तो मेंस का जो प्रत्येक पेपर है वो 200 अंक का होता है, 200 अंक का होता है। और यहां पर भी वही कंडीशन है, आपको मिनिमम मार्क्स लाने ही हैं। अगर आप वर्ग से हैं तो आपको 46 नंबर चाहिए हर पेपर में। अगर आप वर्ग से नहीं हैं तो आपको 66 नंबर चाहिए। यदि किसी कारणवश आपके किसी पेपर में अगर वर्ग से हैं 46 नहीं आया तो फाइनली आप फेल। 7 में आपको क्वालिफाई करना है, उसका जितना अधिकतम होगा उसके हिसाब से आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो मैं अगर इंटीग्रेटेड बैच की बात करूं तो इंटीग्रेटेड बैच कहने का मतलब यह है कि केवल पेपर नंबर 7 आपको मेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे तो पेपर नंबर 7 का जो भाग 1 है उसमें पूरे योजनाएं आप पढ़ लेंगे। उसमें केवल आपको अधिनियम वाला सेक्शन, उसका जो पॉइंट 1 है, सेक्शन नंबर 1 का पॉइंट 1, वो अलग से पढ़ना पड़ेगा।
उसका जो सेक्शन नंबर 2 है जिसमें इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स इवेंट है वो अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको भी हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए करंट इश्यूज के रूप में। अगर हम उसके सेक्शन नंबर 3 की बात करें तो वही नया है, और अगर पेपर नंबर 6 की बात करें मेंस की तो इसमें 2 सेक्शन नया है, एक दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी और दूसरा सोशियोलॉजी समाज शास्त्र। इसके अलावा पूरा सिलेबस जो है वो प्रीलिम्स का ही है। तो आपके लिए यह बैच बहुत ही उपयोगी हो सकता है, क्योंकि आप अगर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच छत्तीसगढ़ जीएस ऐसा है जो प्रीलिम्स और मेंस सेम सिलेबस है। हिस्ट्री की बात करें तो वो भी सेम है, वहीं अगर भूगोल देखें तो प्रीलिम्स में भी भूगोल पढ़ते हैं, मेंस में भी भूगोल है। जो आपको मैंने बताया पेपर नंबर 6 में सोशियोलॉजी और फिलोसॉफी एक्स्ट्रा है, और पेपर नंबर 3 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उसका भी वेटेज बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रखा गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, और कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला के आता है 50 नंबर। उसमें भी छत्तीसगढ़ के पंचायती राज से जब से सिलेबस बदला है तब से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस इंटीग्रेटेड बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन मोड पे संचालित की जाएगी। 18 मई को आ रहा है, शाम को यह बैच लगेंगी 5:30 से 8:30 के बीच। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट है आपके लिए, 20 मई को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मेंस के फाउंडेशन बैच उड़ान आईएएस एकेडमी ऑफलाइन मोड पे लेके आ रही है, और इसका जो समय होगा वो सुबह होगा 7:30 से 10:30 के बीच। अगर आप मेंस की सिलेबस की बात करें तो मेंस के सिलेबस में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने 3 पेपर होता है, भाषा का पेपर है, निबंध का पेपर है, तीसरे में रखा गया इसी को बोलते हैं जीएस का पेपर नंबर 1। यहां से शुरू होता है जनरल स्टडीज, जो मेंस का पेपर नंबर 3 है वहां से कहानी शुरू होता है। तो जीएस के पेपर नंबर 1 से शुरू होता है भारतीय इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन तथा छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये है आपके पेपर नंबर 3 में, और मैं पेपर नंबर 3 से पूरे 7 तक बात करूं, मतलब 4, 5, 6 और 7, तो ये सब जीएस के पेपर हैं। ये पेपर 2 है, ये जीएस का पेपर 3 है, ये जीएस का पेपर 4 है, और ये जीएस का पेपर 5 है। ये सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्न पत्र है। अगर हम देखें तो सामान्य अध्ययन का हर एक प्रश्न पत्र 3 भाग में बटा हुआ है, और जिसमें से अगर अंकों का वितरण की अगर हम बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला 200 अंक आएगा हर प्रश्न पत्र से। मैं सामान्य अध्ययन की बात कर रहा हूं, 200 अंक आने हैं, लेकिन 3 भाग है। अगर ऊपर हम देखें तो यहां से 75 अंक के प्रश्न आने हैं, और नीचे हम देखें तो यहां से भी 75 अंक के प्रश्न आने हैं। ऊपर नीचे 75 है, अब बचा कितना 50। ये आने हैं कहां से, सेक्शन नंबर 2 से। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, अंक तो समझ आ गया 200 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जीएस के हर पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 46 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इन दोनों का इक्वल वेटेज है, तो 17 यहां का होगा, 17 यहां का होगा, तो 17 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 34। अब बचा कितना 12 क्वेश्चन होंगे सेक्शन नंबर 2 से। और आप देखेंगे हर पेपर को, तो सेक्शन नंबर 2 में अगर मैं पेपर नंबर 3 की बात करूं तो उसमें रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। पेपर नंबर 4 की बात करूं तो उसमें रखा गया है एप्टीट्यूड, मैथ्स और रीजनिंग को। जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वही सिलेबस है पूरा, थोड़ा सा एक एडिशनल पढ़ना है, वो है अकाउंटिंग, जो हम 10th क्लास में पढ़े भी हैं, का वही आयकर के गणना, परिमेय संख्या निकालना, ओकर अलावा मैथ्स वो कुछ है नहीं है। ठीक, पेपर नंबर 5 की बात करें तो पेपर नंबर 5 के भाग 2 में भारत का भूगोल है, जो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ते हैं। पेपर नंबर 6 की बात करें तो यहीं पर एक नया चीज है, वो है समाज शास्त्र। तो आप अपने मेंस की तैयारी को जारी रखने के लिए और एक अच्छा बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि 20 मई को ऑफलाइन मोड पर शुरू की जा रही है, सुबह 7:30 से 10 बजे के बीच। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
मुलाकात होगी आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।